स्थल बना। मुसलमानों ने दक्षिण को जीतने के लिए शताब्दियों का तक प्रयास किया, किंतु उन्हें वहां दृढ़ता से पैर जमाने लायक सफलता नहीं मिली। जिस समय संगठित और सशक्त मुगल साम्राज्य अपनी देश विजय को पूर्ण करने के निकट पहुंच रहा था, उसी समय दक्षिण के पठारों और पर्वतों ने अपने लड़ाकू कृषक अश्वारोहियों को मैदान में उतार दिया। रामदास और तुकाराम के द्वारा प्रचारित धर्म के लिए वे वीर अपने प्राणों की बलि देने के लिए भी दृढ़ संकल्प थे। थोड़े ही समय में विशाल मुगल साम्राज्य का केवल नाम भर रह गया। इस मुस्लिम काल में उत्तरी भारत में जितने भी आंदोलन चले, उनका एक ही प्रयास था कि जनता को विजेताओं का धर्म अपनाने से वितरित करना। ये विजेता अपने धर्म कर्म के अंदर सबके लिए सामाजिक और आध्यात्मिक समता लाएं। रामानंद, कबीर, दादू चैतन्य व नानक के द्वारा स्थापित इस पंथों के सभी संतों ने परस्पर दार्शनिक मतभेदों होते हुए भी मानव समता का समान रूप से प्रचार किया। उनकी समस्त शक्तियाँ जनता का इस्लाम के विजय की वेगवती बाढ़ को रोकने में ही खर्च हो गई और नए विचारों तथा आकांक्षाओं को जन्म देने का उनको अवकाश ही नहीं मिल सका। यद्यपि उन्होंने जनता को उसके प्राचीन धर्म पर अधिष्ठित रखने और मुसलमानों के कट्टरवाद को भंग करने में निसंदेह सफलता पाई, तथापि वे केवल जीने के लिए संघर्ष करते रहे। वे केवल आत्मरक्षावादी थे, किंतु सिखों के दशम गुरु श्री गोविंद सिंह के रूप में उत्तर भारत में भी एक महान धर्म प्रवर्तक उठे। वे सृजनात्मक प्रतिभा से युक्त थे। उनके आध्यात्मिक प्रयासों का परिणाम प्रख्यात राजनीतिक सिख पंथ के उदय के रूप में हुआ। हमें भारत के संपूर्ण इतिहास में वह बात दिखाई देती है कि प्राय प्रत्येक आध्यात्मिक उत्थानों के पीछे देश के बड़े छोटे भाग में राजनीतिक एकता स्थापित हुई है, जिसने उसको जन्म देने वाली मूल आध्यात्मिकता आकांक्षा को बलवती बनाया। किंतु मराठा एवं सिख राज्यों के प्रादुर्भाव के पूर्व जो आध्यात्मिक जागृति आई, वह प्रक्रियात्मक थी। पुणे या लाहौर के राज दरबारों में ही उस बौद्धिक प्रभा की एक भी किरण को खोजने का प्रयत्न निष्फल होगा, जो मुगल दरबार को घेरे रहती थी। फिर मालव और विजयनगर साम्राज्यों की बौद्धिक आभा से इसकी तुलना बहुत दूर की बात है। बौद्धिक दृष्टि से यह भारतीय इतिहास का सबसे अंधकारमय काल था। वे दोनों साम्राज्य जो मुसलमानों के विरुद्ध जन आंदोलन, जन उन्माद और घृणा का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हुए उल्कापात के समान भारतीय गगन पर चमके, उसी क्षण प्रेरणा शून्य हो गई। और जब वे घृणा के लक्ष्य मुसलमानों के साम्राज्य की खंडित करने के सामर्थ्य हो गए, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप रोजाना देख सके। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ 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 प्लीज़।